हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट आपने क्लास 12th से पहले आज तक कभी नहीं पढ़ा है, तो ये आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में जानते नहीं। आपने बचपन से इसको यूज किया है, इसको देखा है, इसके बारे में समझा है, बस आपको ये नहीं पता कि वो मैनेजमेंट था जो आपने देखा या समझा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब आप स्कूल जाते हैं, सपोज आपका स्कूल 8 बजे का है, आपको 8 बजे स्कूल पहुंचना है। जाने में आधा घंटा लगता है, तो आपने सोचा मुझे कल स्कूल पहुंचना है सुबह 8 बजे, आधा घंटा लगेगा, तो मैं 7:30 घर से निकल जाऊंगा। 7:30 निकलने के लिए उससे पहले आपको उठकर नहाना धोना है, तैयार होना है, अपना ब्रेकफास्ट करना है, फिर आप निकलोगे। इन कामों में, नहाने धोने में, ब्रेकफास्ट में, आपने सोचा मुझे करीब 1 घंटा लगेगा, तो यानी मैं अराउंड 6:30 6:25 तक मैं उठ जाऊं। आपने ये प्लान किया, आप सो गए, आप सुबह 6:30 उठे, आपने अपने डेली चोर्स निपटाए, ब्रेकफास्ट किया, 7:30 आप निकले, 8 बजे आप स्कूल पहुंच गए। तो यहाँ पर आपने क्या किया? यहाँ पर आपने अपने टाइम को मैनेज किया, अपने सारे काम जो करने थे उनको मैनेज किया। किस लिए? अपना टारगेट अचीव करने के लिए। टारगेट था समय पर स्कूल पहुंचना। इन सारी प्रोसेसेस को प्लान करके आप समय पर स्कूल पहुंच गए। अब आपके साथ आपकी मदर भी उठी, क्योंकि उन्हें आपको टिफिन बनाकर देना था, आपको ब्रेकफास्ट बनाकर देना था। तो मदर ने प्लान किया कि 7:30 आप निकलोगे, मुझे ब्रेकफास्ट में सपोज सपोज पराठा बनाकर देना है, सपोज सब्जी बनाकर देनी है, उसमें मुझे आधा घंटा लगेगा, तो मैं 6:45 तक किचन में पहुंचती हूँ, 7:30 तक मैं टिफिन बना दूंगी। वो भी उठी, उन्होंने भी ब्रेकफास्ट बनाया। तो आप और दोनों ने अलग अलग एक्टिविटी की टुवर्ड्स कॉमन गोल। कॉमन गोल क्या था? स्कूल टाइम पे पहुंचना। अब इसमें मदर लेट हो जाती, आप लेट हो जाते, ब्रेकफास्ट रह जाता, स्कूल लेट हो जाता, तो मैनेजमेंट आपका खराब हो जाता। तो ये मैनेजमेंट ही तो है कि आपने अपना समय मैनेज किया, मदर ने अपना समय मैनेज किया, आपने अपने काम मैनेज किए, मदर ने अपने काम मैनेज किए, टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल ऑफ रीचिंग द स्कूल ऑन टाइम। यही मैनेजमेंट है। तो हम हर दिन, हर फेसेट में हम देखते हैं चीजें मैनेज की जाती है। आपका स्कूल का एक टाइम टेबल होता है, पहले इस सब्जेक्ट का एक पीरियड है, फिर दूसरे सब्जेक्ट का पीरियड है, तीसरे सब्जेक्ट का पीरियड है, बीच में गेम्स भी है, टिफिन का भी पीरियड है, एक दिन लाइब्रेरी का भी पीरियड है। ये दिस इज अ मैनेजमेंट ओनली, कि हमने अपने सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई को मैनेज किया है उनको टाइम स्लॉट देकर। अब आपके घर में खाना बनाना है, उसकी एक जगह है। खाना किचन में बनेगा, खाना ड्राइंग रूम में, बाथरूम में, बालकनी में नहीं बनेगा, किचन में बनेगा। उसकी एक जगह फिक्स है। उस काम के लिए, खाना बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए, आटा चाहिए, आटा बेडरूम में तो नहीं रखा रहेगा, किचन में ही रखा है। चावल चाहिए, चावल ड्राइंग रूम में तो नहीं रखा रहेगा, किचन में ही रखा है। तो जो चीजें उस काम के लिए चाहिए वो वहीं रखी हैं, सो दैट जो भी बंदा खाना बनाए उसको वो चीजें वहीं पर अवेलेबल हो जाएंगी। दिस इज मैनेजमेंट ओनली। तो मैनेजमेंट हमारी डेली लाइफ में हर जगह, हर फेसेट में हम देखते हैं। टाइम को मैनेज करना, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना, छोटी छोटी चीजों में। अब देखो, आपके पड़ोस में कोई छोटी सी शॉप भी अगर है, तो वो क्या करती है? अलग अलग चीजों के रैक बना के रखते हैं। जब आप कुछ खरीदने जाते हो, 10 सेकंड के अंदर वो निकाल लाते हैं वो चीज। उनको पता है कि कहाँ पर क्या चीज रखी है। दिस इज अ मैनेजमेंट ओनली। अब अगर वो एक एक चीज ढूंढने लग जाएंगे तो सेल ही नहीं होगी। जिस चीज का स्टॉक खत्म हो रहा है, वो पहले से पहले खरीद के लाके अपना स्टॉक वापस से रिन्यू कर लेते हैं। जब भी आप जाओ, कभी ऐसा हुआ है शॉप में? बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि आप जाएं कि ये चीज चाहिए जो यूजुअली वहां होती है, लेकिन वो नहीं है, बिकॉज दे टेक केयर कि खत्म होने वाली है, तो पहले ही रीस्टॉक अपना फिल करके रखें। ये मैनेजमेंट है। समय से अपना काम पूरा किया उन्होंने, मैनेज किया, सो दैट अपनी सेल ना रुके। तो हर फेसेट में हम मैनेजमेंट यूज करते हैं। जस्ट दैट अब
आप उस लेवल पे आए हो कि अब हम इसे एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि मैनेज करने के कुछ डिफाइंड प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स के थ्रू हम मैनेज करना सीखेंगे कि अच्छा मैनेज किस तरह से किया जाए। अब आप देखो, मैं आपको पुअर मैनेजमेंट का भी एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको समझ आएगा कि ये सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी क्यों है। जैसे कि मैंने आपको एक शॉप का एग्जांपल दिया। एक शॉप है जहां पर आप जब भी जाएं चीजें अवेलेबल होती हैं, जो भी आपको चाहिए वो कम समय में आपको मिल जाता है। वहीं दूसरी शॉप है, अब प्राइस तो चीजों के सेम है, लेकिन आप वहां जाते हो, वहां बहुत टाइम लगता है, वो ढूंढते रह जाते हैं चीजें। आप वहां जाते हो, कितनी बार चीजें अवेलेबल ही नहीं होती, वहां से वापस लौटना पड़ता है। तो आप के अपने दिमाग में एक इमेज खराब हो जाएगी ना उस शॉप की कि यार वहां नहीं जाना, वहां मिलता नहीं है, क्योंकि वहां मैनेजमेंट पुअर है। वहां उनका जो ऑब्जेक्टिव है अपनी सेल को बढ़ाना, वो उसको अचीव नहीं कर पा रहे। वो चीजों को इस तरह मैनेज ही नहीं कर रहे कि उनकी सेल बढ़े। वहीं जो दूसरी शॉप है जहां समय कम लग रहा है, जहां पर आपको हर चीज अवेलेबल हो जा रही है, आप वहां जाना चाहोगे, क्योंकि वहां मैनेजमेंट अच्छा है, वहां चीजें सही तरीके से मैनेज की जा रही हैं, कस्टमर की केयर की जा रही है, अपनी सेल पे नजर रखी जा रही है, हर चीज पर वो ध्यान दे रहे हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पुअर मैनेजमेंट। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, मैनेजमेंट की टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट एक्चुअली बुक्स में क्या लिखा है, क्या है मैनेजमेंट। मैंने देखिए आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में चैप्टर करीब 30 पेजेस में फैला हुआ है, काफी डिटेल में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए, जरूर पढ़िए। पहले आप नोट से पढ़ लीजिए, एक आइडिया ले लीजिए चीजों का, तो आपको जब समझ आएगी फिर आप डिटेल में पढ़िए, तो आपको और अच्छी लैंग्वेज मिलेगी। दूसरा मेरा एक सजेशन है आपके लिए कि एग्जाम्स में आप रनिंग में मत लिखिए, पॉइंटर्स दीजिए और शॉर्ट में लिखिए। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी कहानियां पढ़े, पैसेजेस पढ़े। पॉइंटर्स में लिखिए, शॉर्ट में लिखिए और सही लिखिए। बड़े बड़े भारी भरकम शब्द अगर नहीं यूज कर पा रहे हैं, इट्स ओके, आसान शब्दों में लिखिए पर सही लिखिए। मैनेजमेंट की डेफिनेशन ये कहती है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इस डेफिनेशन को डाइसेक्ट करते हैं, देखिए एक बिल्कुल लेमन टर्म्स में है, ये किसी ने टेक्निकल डेफिनेशन नहीं दी है, ये आम डेफिनेशन है जो ये कहती है कि मैनेजमेंट का मतलब है गेटिंग थिंग्स डन, काम करवाना, चीजें करवाना। किस ऑब्जेक्टिव से? टू अचीव गोल्स। हमारे कुछ प्री डिफाइंड गोल्स हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए काम करवाना मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे आपका स्कूल वाला ही एग्जांपल अगर मैं लूं, आपका गोल था समय पर स्कूल पहुंचना, उसको अचीव करने के लिए आपने क्या किया, इतने बजे उठे, ये काम किया, इतने बजे निकले, समय पर पहुंच गए। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग की गई, जो प्रोसेसेस किए गए, वो मैनेजमेंट है। आगे इसमें दो शब्द और लिखे हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसका क्या मतलब है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का मतलब अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज अगर इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं रहेगा तो मैनेजमेंट अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएगी। Given above is the definition of management is in most layman terms, ये मैंने आपको बताया, it is simply the way a work is handled in order to accomplish the desired results. जो हम करना चाहते हैं उस काम को कर पाने के, सही तरीके से कर पाने के तरीके को मैनेजमेंट कहा जाता है। जिस तरह से हम उन प्रोसेसेस को हैंडल करते हैं जिनसे हम अपना डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर सके, वो तरीका मैनेजमेंट कहलाता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है, हम अपने गोल्स अचीव कर लेंगे, हमारा मैनेजमेंट खराब है, हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। इट इज ऑब्जर्व्ड इन एवरी फेसेट ऑफ लाइफ, चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, घर हो, आपका कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है जो कि चीजें मैनेज करे। तो हमें छोटे बड़े हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है मतलब
चीजें मैनेज करनी है हर जगह। जैसे कि मदर्स होम्स को मैनेज करती हैं। अब जैसे आपके घर में कभी ऐसा हुआ है कि खाना बनाना है और घर में आटा ही नहीं है, मदर्स मैनेज करके रखती हैं, वो देखती हैं खत्म होने वाला है उससे पहले मंगवा के रखती हैं। अगर नहीं मंगवा के रखती तो वो पुअर मैनेजमेंट है ना। तो हर चीज फादर्स फाइनेंशियल मैनेज करते हैं, आपके स्कूल की फीस का टाइम हो गया है, उस टाइम तक फीस पे हो जाए, फादर्स ध्यान रखते हैं उस चीज का। लेट फीस हो जाती है इसका मतलब उनका मैनेजमेंट पुअर है। स्कूल्स टाइम टेबल मेंटेन करते हैं, सिलेबस मेंटेन करते हैं कि हमें इस 6 महीने में ये इतने चैप्टर्स पढ़ाने हैं बच्चों को, ये मैनेजमेंट है। और इसी तरह से बिजनेस ग्रुप्स अपने ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो बड़ी हो, बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो, हर जगह मैनेजमेंट जरूरी है। People in organization are performing different activities, but their objective is same. अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं towards one common objective. कैसे? एक बंदा है जिसका काम है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन में काम दिया गया है कि रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो तुम पेमेंट करोगे। एक बंदा है जिसको काम दिया कि तुम रॉ मटेरियल का ऑर्डर करोगे, मिलके आओगे, डील लेके आओगे और रॉ मटेरियल ऑर्डर करोगे। दूसरे को काम दिया है तुम पेमेंट करोगे। तीसरे को काम दिया है कि तुम टैक्सेस पे करोगे, बिजनेस के रिटर्न भरोगे, टैक्स से रिलेटेड काम देखोगे। चौथे बंदे को काम दिया है यू विल बी अ सेल्स पर्सन, तुम ऑर्डर लेकर आओगे। तो ये सारे लोग काम अलग अलग कर रहे हैं मगर टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग द सक्सेस ऑफ दैट बिजनेस फॉर विच दे आर वर्किंग। They are working towards a common goal, towards the survival of this business, towards the growth of this business, towards earning profit for this business. Management guides them to work together towards achieving the common goals. अब ये मैनेजमेंट उनको बता रही है कि आपको ये एक्टिविटीज करनी है। क्यों? क्योंकि हमें ये कॉमन गोल अपना अचीव करना है। अब बात आ जाती है वो जो दो वर्ड्स हमने पढ़े थे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हमें गोल्स अचीव करने हैं बट एट मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम रिसोर्स। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है गोल्स अचीव करने। अगर गोल्स अचीव ही नहीं हुए तो इसका मतलब मैनेजमेंट पुअर है। कैसे? सपोज आपको एक ऑर्डर मिला कि आपको 10 दिन में इतनी क्वांटिटी इस क्वालिटी की डिलीवर करनी है सपोज। तो इफेक्टिवनेस क्या कही जाएगी कि आपने 10 दिन में उतनी क्वांटिटी उस क्वालिटी की बना के डिलीवर कर दी, तो आपका गोल अचीव हुआ। इसका मतलब इफेक्टिवनेस है। आप नहीं कर पाए, आपने 10 दिन की जगह 15 दिन लगा दिए, आपने जितनी क्वांटिटी थी अधूरी है, वो पूरी नहीं है, या वो उस क्वालिटी की नहीं है, वो रिजेक्ट ही कर दी कस्टमर ने कि तो क्या तुमने बना दिया। इफेक्टिवनेस नहीं है इसका मतलब। और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब गोल तो अचीव करना ही है बट एट मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम रिसोर्सेज। जितना एफर्ट लगना चाहिए उससे ज्यादा ना लगे, जितना पैसा लगना चाहिए, कॉस्ट लगनी चाहिए उससे ज्यादा ना लगे, और जितना समय लगना चाहिए, जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा ना लगे। तो हमें टाइम, कॉस्ट और एफर्ट्स की वेस्टेज को रोकते हुए अपने अचीव करने, अपने गोल्स अचीव करने। तो जब हम मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम टाइम और रीजनेबल टाइम, मिनिमम टाइम भी नहीं कहूंगी मैं, मिनिमम कॉस्ट, रीजनेबल टाइम, जितना टाइम जिस चीज में लगता है उतना ही लगे ना, उससे ज्यादा ना लगे, और जितना एफर्ट जिस चीज में लगता है उतना ही लगे, उससे ज्यादा ना लगे, तो कहा जाएगा कि एफिशिएंटली हमने अपना गोल अचीव किया। लेकिन एफिशिएंसी तो आपकी हाई है लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं है। एफिशिएंसी हाई मतलब कॉस्ट तो कम कर ली, टाइम तो रीजनेबल हो गया, एफर्ट तो बचा लिए, लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं है, गोल अचीव ही नहीं हुआ। 10 दिन में जितना हमें बेचना था उतना बनाया ही नहीं, एफिशिएंसी का कोई फायदा नहीं, एफिशिएंसी इज यूजलेस है। तो ये बोथ ऑफ दीज टर्म्स गो हैंड इन हैंड, efficiency and effectiveness, they both should be there, then only you can say that you have a good management.
इनएफिशिएंसी, इनइफेक्टिवनेस अगर है, पुअर मैनेजमेंट है। एक डेफिनेशन मैंने लिखी है इसमें बाय हेनरी फ्योल, ही इज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, और बड़ी कॉमन सी डेफिनेशन है, बड़ी आसान है समझने में, इसको आप याद करिएगा। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। इसको डाइसेक्ट करते हैं। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, क्योंकि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने से ही हम फ्यूचर के लिए प्लान कर पाएंगे ना, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। जैसे मैं अगर आपका स्कूल जाने वाला ही एग्जांपल ले लूं, कि जब आपको स्कूल जाना था, आप सुबह उठे, आपने किया, तैयार हुए, आपने रात को सोचा कि मुझे सुबह 8 बजे जाना है, मुझे 7:30 निकलना है, मुझे ये काम करने हैं, इतना टाइम लगेगा, मैं 6:30 उठूंगा। यू फोरकास्टेड कि मुझे इतना टाइम लगेगा, मुझे आधा घंटा स्कूल पहुंचने में लगेगा, मुझे 1 घंटा रेडी होने में लगेगा। यू फोरकास्टेड योर प्रोसेसेस, यू फोरकास्टेड द टाइम दैट यू नीडेड। एंड टू प्लान, फिर आपने उस हिसाब से प्लान किया कि ठीक है 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा जाने में लगेगा, चलो मैं 6:30 उठ जाता हूँ। दिस वॉज योर प्लान। टू ऑर्गेनाइज, देन यू ऑर्गेनाइज योर एक्टिविटीज इन दैट फैशन कि आप टाइम से पहुंच पाए। टू कमांड, टू कमांड का मतलब होता है लोगों से काम करवाना। टू ऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया कि इतने सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, उन्हें कोई ना कोई ड्यूटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है। दिस इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट। अब देखिए, मैंने आपको बताया एक आदमी का काम है रॉ मटेरियल ऑर्डर देके आना, दूसरे का काम है उस जब रॉ मटेरियल आ गया उसका पेमेंट करना। तो ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। पेमेंट फाइनेंस करेगा, ऑर्डर प्रोडक्शन वाला करेगा, तो दे विल कोऑर्डिनेट। वो बताएगा कि हाँ सप्लाई आ गई है, तुम पेमेंट कर दो। कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। एंड टू कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब है क्या है, कि जब सारी चीजें हो रही है उन सबको मैनेज करना, उन सबको कंट्रोल करना, उनके एंड रिजल्ट सही है कि नहीं ये चेक करना। दिस इज ऑल कंट्रोल। सो मैनेजमेंट में ये सारी चीजें कवर हो जाती है। टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि मैनेजमेंट है क्या, क्या क्या चीजें होती हैं मैनेजमेंट में। देखिए सबसे पहला, देखिए यहाँ भी मैंने पॉइंटर्स में लिखा है। अगर पॉइंट आप सही लिखते हैं, हेडिंग सही लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर को असेस करने में आसानी होती है कि आपको पता है चीजें, आपको समझ है। उसके बाद आप कहानी आम भाषा में लिखिए थोड़ी बहुत, बट अपने हेडिंग जरूर बनाइए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हम मैनेज कर ही इसलिए रहे हैं, सॉरी हम मैनेज कर ही इसलिए रहे हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। जैसे आपका स्कूल वाला ही अगर एग्जांपल लूं, तो आपका पर्पस था टाइम पे स्कूल पहुंचना, उसके लिए आपने सब कुछ मैनेज किया। तो अगर गोल है तभी तो आप चीजें मैनेज करेंगे ना। अब हमारा बिजनेस का पर्पस क्या है, कि हम उसको ग्रो करें, वो बिजनेस सरवाइव कर पाए, प्रॉफिट बना पाए, उसके लिए सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट इज एक्चुअली अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इट वर्क्स टू यूनाइट एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल टू अचीव कॉमन गोल्स। अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, बट मैनेजमेंट उनको यूनाइट करता है कि आपका सबका गोल कॉमन है, डिजायर्ड रिजल्ट्स आप सबसे सेम है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट का है, इट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है वाइड, फैला हुआ। मैनेजमेंट, जैसा अभी हमने डेफिनेशन के समय पर पढ़ा, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि इट इज अ परवेसिव टर्म। हर जगह रिक्वायरमेंट है, इवन आपके घर में, किसी छोटी सी दुकान में, चाहे किसी बड़े से मॉल में, चाहे किसी बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे किसी छोटे से बिजनेस में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेज में, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का मल्टी डायमेंशनल। क्या मतलब है मल्टी डायमेंशनल का? मैनेजमेंट का मतलब है हमें अलग अलग चीजें मैनेज करनी होती हैं।
मेजर 3 डायमेंशन है मैनेजमेंट की, कि हमें 3 चीजें मेजरली मैनेज करनी है। सबसे पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना है, और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस के ऑपरेशंस मैनेज करते हैं। सबसे पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है? देखिए, हर जगह अलग अलग तरह के काम होते हैं। हॉस्पिटल में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हैं, स्कूल में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हैं। कोई बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वहां अलग है, कोई बिजनेस जो ट्रेडिंग करता है वहां अलग है, कोई जो सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है वहां अलग अलग एक्टिविटीज हैं। तो हर बिजनेस में वर्क अलग अलग है। तो मैनेजमेंट डिसाइड करता है क्या गोल्स हैं बिजनेस के और उन्हें किस तरह से अचीव किया जाए। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब जो काम है वो पीपल, लोग ही तो करेंगे, अपने आप थोड़े ना होंगे, मशीनें थोड़े ना करेंगी काम, लोग करेंगे। तो उन लोगों को मैनेज करना, उन लोगों से काम करवाना मैनेजमेंट का हिस्सा है। अब उन लोगों को मैनेज करने का मतलब क्या है? लोगों को मैनेज करने का मतलब ये है लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। कौन क्या कर सकता है, कौन क्या बेहतर कर सकता है, कौन गोल अचीव करने में किस काम को उसे दिया जाए जिससे कि वो उस गोल को अचीव करने में बेटर प्रूव हो। लोगों को इस तरह से मैनेज करना है कि लोग भी खुश रहें, सेटिस्फाइड रहें। फाइनेंशियल टर्म्स में, अब आप जितना आज के हिसाब से सैलरी बनती है, आप उतनी सैलरी दोगे लोगों को, रीजनेबल सैलरी दोगे तो वो सेटिस्फाइड रहेंगे ना। सन 28 के हिसाब से थोड़ी ना सैलरी आज दी जाएगी, आज आज के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। तो यू हैव टू कीप देम satisfied financially, you have to keep them satisfied socially, you have to keep them satisfied uh, for their personal growth also, कि वो समय समय पर प्रमोट हो रहे हैं और दे आर सेटिस्फाइड कि हाँ हमें तरक्की भी मिल रही है यहाँ पर। सो यू हैव टू मैनेज पीपल, काम के साथ साथ लोगों को भी मैनेज करना है। और तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। बिजनेस के अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। एक टीम प्रोडक्शन देखती है, एक टीम सेल्स देखती है, एक टीम मार्केटिंग के लिए है, एक टीम फाइनेंस के लिए है, एक टीम ह्यूमन रिसोर्स के लिए। तो ये जो सारे ऑपरेशंस हैं, इन सबको मैनेज करना मैनेजमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये तीनों डायमेंशन है कि ये तीनों चीजें हमें मैनेज करनी है, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट का है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब मैनेजमेंट हर समय चलता रहता है। बहुत सारे अलग 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 फंक्शंस हैं जो वन बाय वन चलते हैं। तो मैनेजमेंट रुकता नहीं है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मैनेजमेंट रहेगी, मैनेजमेंट करना होगा आपको। तो कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ एक्शंस आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द मैनेजमेंट, टू परफॉर्म द मैनेजिंग ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एक आदमी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चलाता। It is a group activity. It involves people to work together in groups where they work together. They are doing different tasks. They are performing different jobs, but to achieve a common goal. So management is a group activity. Next characteristic है management का dynamic function. Dynamic का क्या मतलब है? Dynamic का मतलब होता है जो सिचुएशन और समय के हिसाब से बदल जाए, सिचुएशन और समय को अडेप्ट कर ले, वो होता है डायनामिक। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट समय के हिसाब से, बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से, इकोनॉमी के चेंजेस के हिसाब से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से, सोशल इश्यूज के हिसाब से अपने आप को समय समय पर चेंज करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पहले जब मैं पढ़ाई करती थी उस समय सर्विस टैक्स होता था। मैंने सर्विस टैक्स ही पढ़ा सारी उम्र और सर्विस टैक्स का ही एग्जाम दिया, और अभी 2017 में सर्विस टैक्स को अबॉलिश करके जीएसटी आ गया। अब मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ वहां पर अभी तक हम सारी अकाउंटिंग सर्विस टैक्स के हिसाब से करते थे, सर्विस टैक्स के रूल्स के हिसाब से करते थे। तो यहाँ पर एक चेंज हुआ।
एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था, मैंने नहीं लाया जीएसटी, मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं लाया जीएसटी, एक एक्ट बन गया, अब जीएसटी ही पे करना है, अब जीएसटी के हिसाब से ही अकाउंटिंग होनी है। तो बिजनेस प्रोसेस को चेंज किया गया कि अब सर्विस टैक्स नहीं, अब तो जीएसटी पे करना है, तो अब जीएसटी के हिसाब से सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट हैज टू चेंज, processes had to change because there was a change in the external environment. इसी तरह से और भी बहुत सारे चेंजेस जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, उनके हिसाब से बिजनेस को अडेप्ट करना है। उन चेंजेस का मतलब ये नहीं कि हम कहे ओहो अब तो आज जीएसटी आ गया, हमें तो सर्विस टैक्स ही आता है, बिजनेस बंद, ऐसा नहीं होगा। गुड मैनेजमेंट वो है जो अडेप्ट करता है चेंजेस को और उन चेंजेस में सरवाइव करता है आगे। तो इट इज अ डायनामिक फंक्शन। नेक्स्ट फीचर है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का क्या मतलब है? इंटेंजिबल उसको कहा जाता है जो दिखाई नहीं देती, जिसको आप छू नहीं सकते। मैनेजमेंट की प्रेजेंस आप फील करते हो कि मैनेज हो रही हैं चीजें, दिखता नहीं है, टच नहीं कर सकते, कोई लड्डू नहीं है मैनेजमेंट नाम का कि समझ में आया अच्छा ये है ये खा लो अच्छा मैनेजमेंट, ना ना ना। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसको आप महसूस करते हैं कि अगर गुड मैनेजमेंट है तो लोग सेटिस्फाइड है। गुड मैनेजमेंट है कैसे पता चल रहा है? अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहा है। मैनेजमेंट है इसका मतलब सब जगह ऑर्डरलीनेस है, केओस नहीं है। जहां केओस है, जहां लोग सेटिस्फाइड नहीं है, लोग क्रिप कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं नौकरी, वहां पर मैनेजमेंट नहीं है। तो भले ही आपको दिख नहीं रहा मैनेजमेंट, आप छू नहीं पा रहे, आप उसकी प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं, इट इज एन इंटेंजिबल। अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्यों चाहिए मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या अचीव करना चाहता है। मैनेजमेंट हैज टू अचीव, मैंने आपको बताया एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करने हैं मैनेजमेंट को अपने गोल्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? मैनेजमेंट के 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो सोसाइटी के प्रति आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल नहीं पर्सनल। पर्सनल मतलब जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके प्रति जो गोल्स हैं मैनेजमेंट के। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं हम। ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, देखिए क्यों ऑर्गेनाइजेशन बनाए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहता है सर्वाइवल, कि वो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे। दूसरा वो चाहता है प्रॉफिट, बना रहे का मतलब कि एटलीस्ट कॉस्ट रिकवर होती रहे, उतना रेवेन्यू आता रहे, उतनी सेल होती रहे कि जितना पैसा लगा है वो रिकवर हो जाए, लॉस में ना जाए, तभी सर्वाइवल होगा। लॉस में जाएगा तो फिर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन सिर्फ कॉस्ट को कवर करना काफी नहीं है ना, प्रॉफिट चाहिए, बिकॉज प्रॉफिट ही तो इंसेंटिव है बिजनेस को चलाए रखने का। अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं होगा आप क्यों चलाओगे, नहीं चलाओगे। तो प्रॉफिट इज एसेंशियल। आपकी जो कॉस्ट कवर हो रही है उसके अलावा फर्दर ग्रोथ के लिए प्रॉफिट चाहिए। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ, सेल्स वॉल्यूम आपका धीरे धीरे बढ़े, आपके प्रोडक्ट्स बढ़े, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो वो ग्रोथ मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट यही 3 चीजें चाहता है कि पहले तो आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका बिजनेस सरवाइव कर पाए, अपनी कॉस्ट को रिकवर कर पाए, दूसरा कॉस्ट रिकवर करने के ओवर एंड अबव प्रॉफिट बना पाए, और तीसरा ग्रो करे, बढ़े, और ब्रांचेस बने, सेल्स बढ़े, और कस्टमर्स आए, और नए नए प्रोडक्ट्स बने, और इन्वेस्टमेंट किया जाए। ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये अपने लिए ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के खुद के लिए। दूसरा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? सोसाइटी के लिए काम करना। अब देखिए सोसाइटी के लिए काम करने का मतलब ये नहीं है कि दान दक्षिणा देनी है और कुएं खुदवाने। सोसाइटी के लिए काम ये तो है, ये भी कर सकते हैं। सोसाइटी के लिए काम करने का मतलब क्या है? आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हल्दी पाउडर बनाते हो और उसमें रंग मिला देते हो, ये सोसाइटी के प्रति नहीं काम कर रहे आप।
है ना। तो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एनवायरमेंट का ध्यान रखते हुए, सेक्शंस का ध्यान रखते हुए, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखते हुए आप अपना बिजनेस फॉलो करें, आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू करें। तो बिजनेस के सोसाइटी के बेनिफिट के लिए आप काम कर रहे हैं। इस तरह भी सोसाइटी का बेनिफिट होता है जब आप अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइसेस पे लोगों को मुहैया करवाते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल का मतलब होता है लोग, ह्यूमन रिसोर्स, पीपल। जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, उनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, उनका रिलीजियस बैकग्राउंड अलग है। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। आपको उनका, जैसे मैंने अभी बताया था कि उनका इकोनॉमिक, सोशल और पर्सनल ग्रोथ आपको मीट करना है। फाइनेंशियल ग्रोथ, जैसे मैंने आपको बताया कि आप रीजनेबल सैलरी उनकी, रीजनेबल रेम्यूनरेशन उनका हो, समय समय पर बोनस उनको मिले, तो वो उनका फाइनेंशियल ग्रोथ जरूरी है। वो मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है कि जो लोग साथ में हमारे काम कर रहे हैं वो लोग भी तरक्की करें बिजनेस के साथ साथ। उनका सोशल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ किसे कहेंगे हम, कि सोसाइटी में उनकी रेस्पेक्ट बने, उनका पीयर्स के साथ में रेस्पेक्ट बने, पर्सनल उनकी ग्रोथ हो, समय समय पर प्रमोशंस हो रहे हैं, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, सो दैट दे आर सेटिस्फाइड, दे आर हैप्पी एंड दे आर फीलिंग बीइंग वैल्यूड in their organization. They are not feeling neglected. They are not feeling alone there in the organization. So ये personal objectives हैं मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट को मैं फिर से एक बार रिटरेट करती हूँ, मैनेजमेंट को क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं जो कि हैं सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं कि सोसाइटी को एट लार्ज आपके बिजनेस से बेनिफिट हो, नुकसान ना हो। और थर्ड, पर्सनल ऑब्जेक्टिव कि जो लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ में, आपके बिजनेस में, उनकी फाइनेंशियल, सोशल और पर्सनल नीड्स का टेक केयर किया जा सके। ये सारे काम जब हमारा मैनेजमेंट करता है तो अपने गोल्स अचीव करता है, ह्यूमन रिसोर्स सेटिस्फाइड रहती है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनते हैं, और तब हम कहते हैं कि ये एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या होगा मैनेज करके, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। पूरे ग्रुप का एक गोल है, अभी हमने पढ़ा कि सब लोग अलग अलग काम भले ही कर रहे हैं बट दे आर डूइंग इट टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। सो ये जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है ये अचीव होता है मैनेजमेंट से। इट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। ओवरऑल गोल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनको अचीव करना, भले ही लोग अलग 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 परफॉर्म कर रहे हैं टास्क को, लेकिन दे आर वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। और मैनेजमेंट हेल्प करता है इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए। इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट एम्प्लॉइज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स किस तरह के, एक एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे बोनस ज्यादा मिलेगा, मेरे को रिकॉग्निशन मिलेगी या मुझे प्रमोशन मिलेगा। तो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को मैनेजमेंट मीट करता है कि हाँ, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी मीट होते हैं और उसके पर्सनल गोल्स भी मीट होते हैं, वो भी तरक्की करते हैं एम्प्लॉइज की। इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट का पर्पज ही यही है कि हम जो गोल अचीव करें वो एट रिड्यूस्ड कॉस्ट और इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी पे करें। कॉस्ट भी कम हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े, मतलब हमारा प्रोडक्शन बढ़े, हमारी सेल्स बढ़े, नए नए कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े। तो इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट जहां अच्छा है वहां एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, बिकॉज दे एक्चुअली एम एट इंक्रीजिंग इट, दे वर्क टुवर्ड्स इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो पॉइंट्स ना, कैरेक्टरिस्टिक और इंपॉर्टेंस सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े जुड़े से ही है। हमने पढ़ा मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक है, चेंज कर लेता है, ये उसकी इंपॉर्टेंस है कि हाँ वो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करता है। अच्छा मैनेजमेंट होगा तो जो भी चेंजेस आएंगे कॉम्पिटेटिव मार्केट में उस हिसाब से अपने आप को रेडी रखेगा, चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, उनके लिए जरूरी बदलाव लाएगा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं,
कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो हम आज तक यूज नहीं कर रहे थे, आज उसको हम यूज करें। कोई पॉलिटिकल चेंज हो सकता है, जैसे मैंने बोला एक्ट चेंज हो गया, सोशल एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है। तो इस तरह से एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मैनेजमेंट का हाथ रहता है। ये कैरेक्टरिस्टिक भी है, हाँ मैनेजमेंट ये करेगा और करने से ये फायदा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसे कि सोशल ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा मैनेजमेंट का, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। और किस तरह का बेनिफिट होगा? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएं, रीजनेबल प्राइसेस पर प्रोवाइड करें, क्योंकि जब वो एफिशिएंट होगा, वो खुद ही अपने कम कॉस्ट पर चीजें खरीदेगा, तो आगे प्राइस भी कम रखेगा, रीजनेबल रखेगा। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाए। ये सब मैनेजमेंट का वो हिस्सा है, वो फेसेट है जो एक्चुअली सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। तो हमने पढ़े, फिर से मैं एक बार रिटरेट करती हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ग्रुप के गोल्स अचीव करने में हेल्प हुई, पर्सनल गोल्स अचीव करने में हेल्प हुई, एफिशिएंसी बढ़ी, सोसाइटी डेवलप कर पाई और ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक बना। तो आज इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। मैनेजमेंट के हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ ली, इंपॉर्टेंस पढ़ ली। इन सबको अब आप एनसीईआरटी से पढ़िए, उसमें काफी डिटेल में दिया हुआ है। वंस यू इस लेक्चर को आप दोबारा सुनिए, नोट्स पढ़िए, फिर एनसीईआरटी पढ़िए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आगे का चैप्टर मैं सेकंड पार्ट में लूंगी इस वीडियो के। सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।